चंदनपुर नाम का एक गांव होता है जिसमें लक्ष्मीपति नाम का एक जमींदार रहा करता था। उसकी पत्नी कविता और बेटी पिंकी के साथ उनके घर में गंगा नाम की एक औरत काम किया करती थी। गंगा बहुत ज्यादा गरीब थी। उसका पति बहुत सालों पहले भगवान को प्यारा हो चुका था। गंगा की भी एक बेटी थी। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन जमींदार के घर में काम करके जो पैसा कमाती थी उन्हीं में उसका और उसकी और अपनी बेटी का खर्च निकाला करती थी। जमींदार के घर काम करके जो पैसा कमाती थी वो भी इन्हें कम पड़ जाता था, लेकिन फिर भी मजबूर औरत थी, उसी में अपना काम चला लिया करती थी। देखते ही देखते तेज धूप का मौसम आ जाता है। उनके घर में कोई पंखा नहीं था, जिससे इनको बहुत ज्यादा गर्मी लगा करती थी। लेकिन क्या करती बेचारी, पंखा खरीदने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। साथ ही साथ उनका घर भी जो छोटा था वो टीनों से बना हुआ था, जिससे गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा रहती थी। कभी कभार तो गर्मी इतनी ज्यादा रहती थी कि उनका पसीना सूखता ही नहीं था। छोटी थी बच्ची, गर्मी से सारी रात सो नहीं पाती थी, जिससे गंगा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। अपनी बेटी का ये हाल देखकर गंगा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन बेचारी कर भी तो कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। वो बेचारी अपने हाथों से ही अपनी बेटी को पंखा कर दिया करती थी और उसको हवा देकर सुला दिया करती थी। और इधर जमींदार लक्ष्मीपति के घर में जहाँ देखो वहाँ पंखे और ऐसी लगे हुए थे, जिसको देखकर गंगा मन ही मन में सोचा करती थी कि काश उनके घर में भी एक पंखा होता तो उसको और उसकी बच्ची को इतनी गर्मी महसूस ना होती। एक दिन की बात होती है, गंगा की बेटी को स्कूल से छुट्टी होती है, जिसकी वजह से गंगा उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो इसी कारण वो अपनी बेटी को अपने साथ जमींदार के घर पर ले जाती है। इस बच्चे को गंगा के साथ देखकर जमींदार की पत्नी वहां पहुंच जाती है और इससे कहने लगती है, अरे गंगा, ये लड़की कौन है और ये यहाँ कैसे आई? क्या तुम इसको हमारे घर में लेकर आई हो? अरे हमारे घर में अनाथ आश्रम है क्या, जो तुम लोगों को हमारे घर में लेकर आ रही हो? अरे भाई, हमारे घर में तो तुम्हारा आना ही बहुत ज्यादा है। याद रखना, आज के बाद तुम किसी को भी अपने साथ मत लाना। जमींदार की पत्नी कविता गंगा की कोई बात सुने बगैर ही अपनी ही कहीं चली जा रही थी। कविता की बातें सुनकर गंगा को बहुत बुरा लगता है और उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो भी हो वो उनके घर नौकरानी थी, इसलिए वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। बस कहती है तो इतना ही, माफ कीजिएगा मालकन, ये मेरी बेटी है। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा घर पे अकेला बच्ची को छोड़ना ठीक नहीं, यही सोचकर अपने साथ ले आई। और इसके अलावा घर में बहुत गर्मी थी, सोचा यहाँ पर कुछ समय के लिए पंखे की हवा खा लेगी तो ठीक रहेगा। गंगा उसे सारी बात बता देती है। इतने में कविता की बेटी पिंकी भी वहां पहुंच जाती है और कहती है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक ला कर दे दें। पिंकी की बात सुनकर कविता कहती है, बेटी मैं तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, तब तक के लिए तुम अपने रूम में ऐसी चलाकर बैठ जाओ। ये सुनकर पिंकी वहां से चली जाती है और बेचारी कविता खामोशी से चलती हुई अपने रोजमर्रा के झाड़ू बर्तन के कामों में लग जाती है।